अब यहाँ पे जो बात आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का होता है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऐसे दिया जाएगा कि रैंडम वेरिएबल इज दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। तो उसमें करना कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सबसे पहले कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट के हेल्प से आपको मिल जाएगा सैंपल स्पेस एस मिल जाएगा। जब सैंपल स्पेस मिल जाएगा तो आपको रैंडम वेरिएबल वो दिया रहेगा कि किसको रैंडम वेरिएबल बोला गया। जब रैंडम वेरिएबल आ जाएगा तब जाकर के आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। ये कैसे निकलेगा, तो रैंडम वेरिएबल में बहुत सारे पॉइंट होंगे, मतलब x1 होगा, x2 होगा एंड सो ऑन, जो भी रहा होगा। आपको करना क्या है, सबका प्रोबेबिलिटी निकाल देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn, ये सब का प्रोबेबिलिटी निकाल देना है और इसको एक टेबल में बना के रख देना है। दिस इज x एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x। और ये जो भी बनेगा मतलब x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मान लीजिए p1, यहाँ p2, p3 एंड सो ऑन pn। ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया सबका प्रोबेबिलिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो जितने भी प्रोबेबिलिटी आया है सारे प्रोबेबिलिटी को आप सम करिए। प्रोबेबिलिटी सिग्मा पी आई, यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आना चाहिए। यदि 1 आ रहा है तो ठीक है, और 1 नहीं आ रहा है तो फिर वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जितने भी प्रोबेबिलिटी होगा यहाँ पर P1, P2, P3, तो वो 1 से एक्सीड 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये देखना रहता है। और निगेटिव में भी नहीं जाना चाहिए, मतलब 0 हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा 1 तक जाएगा, 1 मैक्सिमम 1 होगा। तो दे दिया जाता है इस तरीके से टेबल, और उसमें पूछा जाएगा आपसे कि ये बताओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो आप मतलब यदि कोई भी रूल इसमें वायोलेट हो रहा है तो फिर मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात, आपको एक चीज़ और पूछा जाएगा कि ये प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा, उसमें कुछ कांस्टेंट अननोन डाल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए प्रोबेबिलिटी, यदि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस अननोन कांस्टेंट का वैल्यू बताइए। मतलब लेमडा दे देगा, म्यू दे देगा, के दे देगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका सम 1 होना चाहिए और उसको जैसे ही जोड़ करके 1 करेंगे तो जो लेमडा होगा या के होगा कुछ भी, तो वो अननोन पैरामीटर निकल जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल है। इफ रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू, रैंडम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है दैट इज x1, x2, xn तक, और इसका सबका प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा। आपको करना कुछ नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी आपको मतलब एक टेबल बना करके सबके सामने सामने आप रख दीजिए। x1 का ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, और ये जो टेबल बनेगा दिस टेबल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। thus a table description, tabular description giving the value of the random variable along with the corresponding probability is called as probability distribution। वो जो टेबल आपने बनाया है रैंडम वेरिएबल के साथ, रैंडम वेरिएबल मतलब प्रोबेबिलिटी कंसिस्ट प्रोबेबिलिटी along with each value of random variable, तो that is known as probability distribution। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। तो टॉसिंग 3 कॉइन इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया आपका टॉसिंग 3 कॉइन्स, टॉसिंग 3 कॉइन्स। सैंपल स्पेस क्या होने वाला है यहाँ पर, तो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, 1 हेड 2 टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, 2 हेड हो सकता है तो डबल हेड टेल, टेल हेड हेड एंड हेड टेल हेड। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात किया जाए तो ये 8 होगा। लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, और ये रैंडम वेरिएबल क्या है, तो नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ पर x इज द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ हेड्स,
तो भाई नंबर ऑफ हेड्स कितना हो सकता है, ये या तो 0 होगा, या नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, जैसा कि मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है। 3 कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड नहीं आएगा, मतलब सब पर टेल रहा होगा, आएगा तो एक हेड आएगा, चाहे हेड टेल टेल रहा हो, या टेल हेड टेल रहा हो, या टेल टेल हेड रहा हो, तो वो एक हेड हुआ। या नहीं तो 2 हेड रहा होगा, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, या नहीं तो हेड टेल हेड, या नहीं तो 3 हेड रहा होगा। 3 हेड मत कब होगा, जब हेड 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 3 कॉइन शोज 3 हेड। तो ये हो गया आपका रैंडम वेरिएबल। करना क्या है, हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। अब समझिएगा, ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है एक्स के अंदर जो ये वैल्यू लिखा हुआ है, दैट इज, इसको x1 बोल दीजिए, इसको x2 बोल दीजिए, इसको x3 बोलिए, एंड दिस इज x4। तो ये आपका हो गया रैंडम वेरिएबल। अब सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा वो समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x और x1 मतलब क्या, 0 0। प्रोबेबिलिटी जब भी आप निकालेंगे तो ये होगा नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये समझना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी आप जब भी निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ इवेंट अपन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आपको ये देखना होगा कि नंबर ऑफ इवेंट क्या हुआ। तो सबसे पहले तो आपको ये इवेंट समझिए कि जब x 0 रहा होगा, मतलब x इवेंट क्या होगा, व्हेन x आपका क्या है, x1 इक्वल टू 0। जब x1 आपने 0 लिया था तो उस केस में इवेंट क्या हुआ, तो 0 मतलब क्या है, कोई हेड, मतलब 0 हेड, तो उस केस में आपका इवेंट टेल टेल रहा था। तो कितने हैं नंबर ऑफ इवेंट, तो 1, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, तो 8। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x2, इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। तो भैया प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये मैंने लिखा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 होगा, देखना है कि नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा। तो जब 1 रहा होगा, मतलब इवेंट फॉर x इक्वल टू, यहाँ पर हमने रखा है x2, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x2 मतलब इवेंट फॉर x2। तो इवेंट फॉर x2 मतलब इवेंट, और x का वैल्यू कितना रखे हैं हम लोग, 1। तो जब 1 होगा उस केस में इवेंट क्या रहा होगा, तो एक हेड वाले क्या क्या हो सकता है, हेड टेल टेल रहा होगा, टेल टेल हेड रहा होगा, टेल हेड टेल रहा होगा। तो ये आपका इवेंट हुआ, मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट इज 3। तो यहाँ पर यही लिखना है आपको 3/8। उसी तरह से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। जब आप 2 रखेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दो इवेंट मतलब 2 हेड आना चाहिए, 2 हेड तो 3 केसेज होगा, तो 3/8। और एक रह गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 मतलब x3, मतलब 3 हेड वाले। तो नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 3 हेड रहा होगा तो वो एक ही केस में है, दैट इज 1, मतलब हेड हेड हेड, तो 1/8। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो हम बोल सकते हैं, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा, x, दिस इज x, इधर बना लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x1 मतलब जो जो वैल्यू आया है, 0 आया था, 1 आया था, 2 आया है, 3 आया है, सबका प्रोबेबिलिटी लिख देना है। 0 मतलब 1/8, दिस इज 3/8, 3/8, 1/8। एक चीज़ आपको यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए, सिग्मा p प्रोबेबिलिटी ऑफ i का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक गया है, मतलब p, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिग्मा pi मतलब p1 प्लस p2 प्लस p3
सॉरी आई का वैल्यू P1 X1 X0, यहाँ से मैंने X1 X2 X3 P1 P2 P3 P4, तो P1 कितना आया है 1/8, 3/8, 3/8 एंड दिस इज 1/8, 3 3 6 + 2 8/8 जो कि 1 आया। सो मतलब सही है। सिग्मा पी आई जो है 1 आया है और 1 होना भी चाहिए। यदि 1 नहीं आता तो फिर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाता। तो इस तरीके से आप देखें कि कैसे हम किसी भी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा, देखना यह है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। सैंपल स्पेस बनाइए, रैंडम वेरिएबल आप लिखिए। रैंडम वेरिएबल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैंडम वेरिएबल में यदि गलत नंबर आ जाएगा तो फिर आगे का प्रोसेस पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रैंडम वेरिएबल लिखना। मेन थिंग इज टू राइट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका, ये रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। हम लोग नए लेक्चर में मिलते हैं।